हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन आईसीटी में सोशल मीडिया जो टॉपिक है उससे संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें अपने को कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे हाल फिलहाल जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी उसमें आए हुए हैं, और पीछे भी आए हुए प्रश्न हैं, वो अपन अब डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो अपने को इसमें दिया हुआ है सोशल मीडिया टॉपिक से संबंधित कि टीआरपी, यानी कि टीआरपी टीआरपी है क्या। तो टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ये देखो, इसमें यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बता सकते हैं कि क्रम पूछा हुआ है। क्रम किसका पूछा हुआ है कि फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर और इंस्टाग्राम, इसकी सन का सीक्वेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये सीक्वेंस क्रम से लगा दिया है। फेसबुक है वो 2004 में, व्हाट्सएप है वो 2006 में, और ट्विटर है वो 2009 में, और इंस्टाग्राम है वो 2010 में। तो अपन ये क्रम बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद में कौन है। और अभी ये एक्स लिख रखा है ट्विटर के ब्रैकेट में, तो ये ट्विटर का नाम है वो एक्स कर दिया गया, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इससे संबंधित अपने को पता होना चाहिए कि ये इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ कंटेंट, इंटरनेट ऑफ पीपल, ये मिलान करके दिया हुआ था। तो मैंने सीधा इसको बना दिया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो स्मार्ट वॉच को बोला जाता है। नेटवर्क इंटरनेट को बोला जाता है। इंटरनेट ऑफ कंटेंट, ये गूगल पर ताजमहल सर्च करना, इस प्रकार का जो कंटेंट होता है वो इंटरनेट ऑफ कंटेंट कहलाता है। और इंटरनेट ऑफ पीपल, ये सोशल मीडिया से संबंधित है। तो सोशल मीडिया टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का क्वेश्चन अब की बार आ सकता है। पिछली बार भी संस्कृत जो रीट मेंस था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब की बार भी पता नहीं है, क्या पता आ जाए। तो उसके बाद में अपन देखते हैं आईसीटी परिवर्णी वीओआईपी। तो ये क्वेश्चन पूछा था, और उसमें वीओआईपी ये जो दिया हुआ है इसका पूरा नाम पूछ लिया गया कि वीओआईपी का पूरा नाम, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईसीटी में वीओआईपी का पूरा नाम होता है। उसके बाद में साइट का पूरा नाम पूछ लिया गया। अपने को ये पूरे नाम भी तैयार करने हैं, क्या पता एक क्वेश्चन इससे आ जाए। तो अपन बता सकते हैं कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन और टेलीविज़न और एक्सपेरिमेंट, ये साइट का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, और इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देखना है। तो इसमें अपने को ये बताते हैं सोशल मीडिया से संबंधित जो जानकारी है कि पॉडकास्ट पॉडकास्ट का मतलब अपने को दिया हुआ है। तो पॉडकास्ट का मतलब क्या है, देखो, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आम तौर पर भाषण होता है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड या स्ट्रीम किया जाता है। यह आमतौर पर एक श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होती है, जिसे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये हमारे सभी 2025 में हुआ था, इसमें आया हुआ है। और इसका जो आंसर है पॉडकास्ट है, और पॉडकास्ट का जो उदाहरण है ये आता है ओडेसिटी। तो ये इस प्रकार से अलग अलग हैं, ये अपना आगे क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे कि पॉडकास्ट का क्या होता है। ओडेसिटी इसका उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद में अपन नाम लेते हैं कि ब्लॉग। तो ये ब्लॉग से संबंधित जो जानकारी आगे दी हुई है, तो क्या है, देखो कि ब्लॉग किसी वेबसाइट पर पोस्ट की कालानुक्रमिक सूची, जो आमतौर पर किसी विषय के बारे में एक ही लेखक द्वारा लिखी जाती है। व्यक्तिगत इंटरनेट पत्रिकाएं भी इसका दूसरा नाम शॉर्टकट में आ सकता है, या फिर इसको इतना इतना सा नाम है वो आ सकता है। तो इतना अपने को ध्यान में होना चाहिए कि विषय के बारे में एक ही लेखक द्वारा जो लिखी गई है वो है ब्लॉग। तो इस प्रकार का नाम आएगा, और ये अपने को ऑप्शन करना होगा, अपने को नाम दे देगा ऑप्शन में कि ब्लॉग है, या फिर टैगिंग है, या विकिस है, या फिर पॉडकास्ट है। तो अपने को इस प्रकार से इस पे ध्यान रखना है कि पॉडकास्ट का मतलब अपने बता दिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग संबंधित ये जो सब्सक्राइब जानकारी है वो पॉडकास्ट है, और ब्लॉग से संबंधित इसमें अपने को देख लिया। उसके बाद में आगे दिया हुआ है टैगिंग।
अपन कहते हैं ना टैग करो, टैगिंग। टैगिंग ये एक बुक मार्किंग है, ठीक है। तो इसमें अपने को पता होना चाहिए कि टैगिंग का मतलब ये क्या है, बुक मार्किंग है। उसके बाद में अपने को नाम दिया हुआ है विकीस। तो विकीस का मतलब उपयोगकर्ताओं को ब्राउज़र का उपयोग करके वेब पेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। ये जो बात दी हुई है ये विकिस का मतलब है। अब ये जो वेब पेज बनते हैं ये HTML लैंग्वेज में बनते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज होती है इसमें ये काम में लेते हैं। उसके बाद में अपने को दिया हुआ है कि ये लिखा हुआ है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कई बार अपन फनी वीडियो में देखते हैं कि 3D एनिमेशन होता है, उसमें आंखों पे लगा दिया जाता है और फिर देखते हैं उसमें डर लगता है कि आगे क्या है, पता नहीं क्या नहीं है, और वो इस प्रकार से एक चश्मा सी लगा देते हैं, वो है वर्चुअल रियलिटी। और इसका होता है वर्चुअल रियलिटी का वीरबेला। जैसे यहाँ पे पॉडकास्ट का देखा था ना, ओडिस्टी, तो उसी प्रकार से वर्चुअल रियलिटी का है वीरबेला। और वर्चुअल रियलिटी की जो खोज करता है उसका नाम जेरोन लीनियर है। जेरोन लीनियर ये संस्कृत 2023 ICT मैन में ये रीट मैन में पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए प्रश्न कहीं से भी आ सकता है इसमें। उसके बाद में ये दोबारा दे दिया मैंने कि पॉडकास्ट ये ऑडेसिटी है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये इसका मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या आएगा, जूम। अब आगे लिखा हुआ है कि टीम्स जो ऐप है उस ऐप का जो इन्वेंशन करता, यानी कि इस टीम्स ऐप के बारे में कौन किसने बताया, तो माइक्रोसॉफ्ट का। ये टीम्स ऐप किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, 2014 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में आगे अपने को प्रश्न दिया हुआ है कि इंटरनेट पर कॉल के लिए, इंटरनेट पर कॉल के लिए प्रोटोकॉल है VoIP, इसका आपने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, इसमें बताना आप कि ये छोटे आकार का संस्करण, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें कि छोटे आकार का संस्करण जो बड़ी छवि का प्रतिनिधित्व करता है, यानी छोटे आकार का संस्करण जो बड़ी छवि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपन यूट्यूब पे वीडियो चला रहे हैं, और यूट्यूब पे वीडियो जैसे क्लास है मेरी 20 मिनट की या आधे घंटे की, तो अपन उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक थंबनेल में लगा के अपन बता देते हैं कि मेरी ये क्लास इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में है। जैसे अभी ये क्लास सोशल मीडिया टॉपिक के बारे में, तो ये चीज़ किस में बताई जाती है, ये चीज़ थंबनेल में बताई जाती है। तो बाकी ये ऑप्शन इसमें नहीं है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए यूज़फुल है। तो इसमें अपने को ऑप्शन दिया हुआ है FTP, HTTP, SMTP और SSH। तो अपन कौन सा करेंगे इसमें, ईमेल भेजने के लिए यूज़फुल है वो है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके ये इसका फाइल FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट और उसके बाद में ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। तो ये क्वेश्चन है वो अभी जो UGC नेट है और ये जो EMRS का पेपर है या पीछे रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, ये सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सोशल मीडिया से संबंधित है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।